वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 23 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन। देखो ये सर्किट में कहीं ना कहीं 5 ओहम रेजिस्टेंस होगा। देखो ये है 5 ओहम रेजिस्टेंस, हमें ये 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज सॉल्व करते समय आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने सोर्सेज दिए हैं, क्योंकि सोर्सेज को देख के ही हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितने स्टेप्स में सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे, ये पूरे सर्किट में हमें 3 सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। ये है करंट सोर्स 2 एम्पियर का, ये है करंट सोर्स 6 एम्पियर का और ये है वोल्टेज सोर्स 60 वोल्ट का। इट मींस यहाँ पे 3 सोर्सेस है। तो अगर यहाँ पे 3 सोर्सेस है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। जितने सोर्सेस होते हैं उससे एक ज्यादा स्टेप में सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे 3 सोर्सेस है तो हम इसको 4 स्टेप्स में सॉल्व करने वाले हैं और 5 ओहम में से करंट हमें मिल जाएगा। तो इसको स्टेप वाइज अगर सॉल्व करना है तो सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल ये कहता है कि आपको क्या करना है, देखो हमने आपको कहा ना कि स्टेप वाइज सॉल्व करना है, तो स्टेप वाइज सॉल्व करने के पीछे सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है वो ऐसा है कि जितने भी सोर्सेस है आपको क्या करना है, सभी सोर्सेस जो है वो 1 बाय 1 कंसीडर करना है। हर एक स्टेप में एक एक सोर्स आपको कंसीडर करना है और पर्टिकुलर वो स्टेप में जो भी करंट फाइंड आउट करने को बोला है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पे 3 सोर्सेस हैं तो हम चलो ये सोर्स से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये सोर्स से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे कंसीडर 2 एम्पियर करंट सोर्स। और जब हम ये सोर्स को कंसीडर करेंगे तो इधर के सोर्सेस को हमें डीएक्टिवेट करना है। हमेशा एक सोर्स को कंसीडर जब करते हैं तो दूसरे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। ये रूल है सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो हम ये सोर्स को लेंगे और इधर के सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे और ऐसे कंडीशन में हम 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा स्टेप 1। फिर हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, ये सोर्स कंसीडर करेंगे, इधर के सोर्सेस डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये रहेगा स्टेप 2। फिर हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये सोर्स लेंगे, ये सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। हमारा मेन एम क्या है कि 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो, इसीलिए हर स्टेज में 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट आपको निकालना है। मतलब 3 स्टेजेस में आपने 5 ओहम में से फ्लो होने वाले 3 करंट निकाल लिए। स्टेप 1 का करंट, 2 का करंट, 3 का करंट। ठीक है, तीनों सोर्सेस को आपने अलग अलग स्टेप में लिए। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो तीनों स्टेप्स का जो करंट है वो सभी का समेशन आपको लास्ट स्टेप में करना है। उससे आपको फाइनल करंट मिल जाएगा फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस और वही हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। समझे? तो सुपरपोजिशन थ्योरम के हर प्रॉब्लम को आपको इसी तरह से आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। कौन सा सोर्स पहले लेना, कौन सा बाद में लेना, ये चॉइस आपकी है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप चाहे तो यहां से स्टार्ट करो, आप चाहे तो यहां से स्टार्ट करो। कोई भी स्टेप में कोई भी करंट या वोल्टेज सोर्स लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब जाहिर सी बात है इसमें 4 स्टेप्स लगेंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो पूरा देखिएगा और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, 2 बार एग्जाम में आया था, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सो स्टेप नंबर 1, और यहां पे एक कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या लिखा है। एक मिनट, एक चीज तो हमने बताई नहीं कि यहां पे कंफ्यूज करने के लिए कुछ दिया है। ये प्रॉब्लम जब एग्जाम में आया था ना तो डायग्राम ऐसा ही दिया था। कंफ्यूज करने के लिए यहां पे क्या लिखा है, देखो यहां पे 5 ओहम के पास यहां पे ऊपर नीचे प्लस माइनस दिया है और यहां पे V लिखा है। इसका क्या रोल है, क्या यहां पे इसका यूज है या सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है? तो बिल्कुल ये जो है सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई रोल नहीं है। हमें 5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है क्या? नहीं। क्वेश्चन में लिखा है क्या फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओहम? नहीं। 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट के लिए हमें ये प्लस माइनस और V की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वोल्टेज फाइंड आउट करने को बोला रहता तो फिर हमें ये V और ये प्लस माइनस की जरूरत पड़ती। तो एग्जाम में चेक कर लेना कि अगर ऐसा प्लस माइनस और V अगर दिया है तो क्वेश्चन में जरूर ये चेक करना कि सिर्फ करंट फाइंड आउट करने को बोल रहा है या उसके अक्रॉस का वोल्टेज भी। अगर वोल्टेज फाइंड आउट करने को बोला तो करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम इंटू 5 करना, तो वोल्टेज मिल जाएगा।
ठीक है, ओके। तो फिलहाल हमने ये क्लियर करा दिए, इसका कोई फिलहाल रोल कॉल नहीं है। तो चलो स्टेप नंबर 1, जैसा हमने कहा कि हम एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, तो हम ये 2 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे स्टेप नंबर 1 में। तो हम यहां लिख लेंगे कंसीडर 2 एम्पियर करंट सोर्स। कौन सा सोर्स पहले लेना ये चॉइस आपकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, 2 एम्पियर करंट सोर्स मतलब ये वाला जो करंट सोर्स है वो हम यहां पे कंसीडर करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग जब आप एक सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो बाकी दोनों सोर्सेज जो भी बचेंगे जितने भी सर्किट में, वो सभी सोर्सेज को आपको डीएक्टिवेट करना है। लेकिन डीएक्टिवेट करते समय आपको हमेशा ये पहले चेक करना है कि आप किसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं या वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। क्योंकि रूल ये है कि अगर आप करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे ना, तो करंट सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट, और अगर आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। ये रूल है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो आपको एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। न्यू सर्किट आप यहां पे ड्रॉ करेंगे और वहां पे सिर्फ ये सोर्स कंसीडर करेंगे, इन दोनों को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इन दोनों को डीएक्टिवेट करेंगे। तो जिनको हम डीएक्टिवेट करने वाले हैं ये है करंट सोर्स, इसको डीएक्टिवेट करेंगे मतलब इसको रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, और ये वोल्टेज सोर्स इसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हमें न्यू सर्किट अगर ड्रॉ करना है तो हम एक काम करते हैं, इसी सर्किट को यहां से कॉपी करके यहां बना लेते हैं और इसमें हम कुछ चेंजेस कर लेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा सर्किट है ये, ठीक है। और ये देखो इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ये स्टेज को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे ये करंट सोर्स को हमें हटाना है, इसको ओपन सर्किट करना है। यहाँ पे देखो इसके दोनों एंड्स ओपन हो गए, और ये वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे हमें हटा के इसको शॉर्ट करना है। तो ये देखिए ये ब्रांच हम इसको शॉर्ट कर देंगे। ये देखो ये हो गया शॉर्ट, यहाँ पे हो गया शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे हो गया ओपन सर्किट, यहाँ पे हो गया ओपन सर्किट। ये दोनों एंड्स ओपन हो गए, ठीक है, इस तरह से। तो जैसा हमने कहा था न्यू स्टेज ड्रॉ करना है, तो न्यू स्टेज हमने ड्रॉ कर लिए, ये सोर्स कंसीडर किए, और अब आपको ये स्टेप में क्या करना है, 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। ये जो V प्लस माइनस वगैरह लिखा है ना, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो देखो सर्किट ये ऐसा है, और अब ये कंडीशन में 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ओपन ब्रांचेस को हटा दो। ये देखो ये दोनों ब्रांचेस ओपन है ना, यहाँ पे एक करंट सोर्स था उसको हमने हटा दिया है, मतलब हमने उसको ओपन सर्किट कर लिया है, तो ये ओपन है। तो ओपन एंड्स में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, ओपन एंड्स में करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए ये ओपन एंड्स को यहां से हटा दो। तो हमने इसको हटा देना है यहां से। तो एक मिनट, यहां से हम इसको रिमूव कर देंगे, इसको हमने हटा दिए और इसको भी हम यहां से हटा देंगे। ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता तो उसको शो करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो सर्किट ऐसा बन गया। अब ये तो और आसान हो गया और छोटा हो गया ये सर्किट। अब ये स्टेज में 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, ये देखो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज करो, ठीक है। पूरे सर्किट के अक्रॉस का ये है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट क्या है, 2 एम्पियर। तो यहां पे आपको टोटल करंट अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व करते हैं तो हम पहले टोटल करंट निकालते हैं, बाद में उसको फ्लो करा के डिवाइड कराते हैं। लेकिन यहां पे टोटल करंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सर्किट में से फ्लो होने वाला टोटल करंट ऑलरेडी पता है 2 एम्पियर, इसको डायरेक्टली फ्लो करा के इसको डिवाइड करा दो। तो अगर टोटल करंट 2 एम्पियर है तो हम यहां लिख लेंगे IT इज 2 एम्पियर, यानी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 2 एम्पियर, हमने यहां डायरेक्टली लिख लिए, ठीक है। बस अब हमें करंट डिवीजन रूल का यूज करना है और 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो देखो ये 2 एम्पियर का करंट डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, करंट डायरेक्शन यहाँ पे डाउनवर्ड है। तो अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है मतलब ये करंट ऐसा जा रहा है, देखो नीचे ऐसा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो नोड बी है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। देखो करंट इस तरह से डिवाइड होगा ऐसे। जो करंट ऊपर गया उसको नाम दे दो I1, जो करंट इधर जा रहा है उसको नाम दे दो I2। नेमिंग क्या देना है ये चॉइस आपकी है, ठीक है। तो हमने उसको नाम दे दिए I1 I2। अब हमें बताओ ये जो टोटल करंट ये जो आ रहा था ये है टोटल करंट IT। ये देखो ये जो टोटल करंट यहां से आ रहा है और यहां पे जो डिवाइड हुआ I1 I2, हमें बताओ ये I1 I2 में से कौन सा करंट 5 ओम में से फ्लो हो रहा है, I1 5 ओम में से फ्लो हो रहा है या I2। तो बिल्कुल यहाँ पे I1 5 ओम में से फ्लो हो रहा है। इट मींस हमें ये I1 फाइंड आउट करना है, ना कि I2। हमें I2 नहीं फाइंड आउट करना है, हमें सिर्फ I1 फाइंड आउट करना है क्योंकि वो 5 ओम में से फ्लो हो रहा है। तो चलो हम I1 फाइंड आउट करेंगे
फ्लोइंग थ्रू 5u, हम बाय करंट डिवीजन रूल, तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर बाय CDR यानी बाय करंट डिवीजन रूल। एग्जाम में जब आप लिखोगे तो CDR ऐसा मत लिखना, पूरा स्पेलिंग में लिखना करंट डिवीजन रूल। अभी तो हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने CDR लिखे तो हम भी CDR लिखेंगे, ऐसा मत करो, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है ना। बाय CDR यानी करंट डिवीजन रूल या फिर बाय करंट डिवीजन फार्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं। तो I1 फाइंड आउट करना है, तो I1 इक्वल टू, अब आपको करंट डिवीजन फार्मूला पता है क्या? पता है कि आपको करंट डिवीजन फार्मूला? कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ करंट डिवीजन फार्मूला अभी लिख के देते हैं। अगर आपके पास नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। देखो करंट डिवीजन फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं, जो करंट फाइंड आउट करना है उसको बोलो IX, उसके बाद आपको लिखना पड़ता है I टोटल यानी टोटल करंट, उसके बाद इनटू, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो ये देखिए, ये है करंट डिवीजन फार्मूला या फिर बोलो करंट डिवीजन रूल। ये फार्मूला जनरली सुपरपोजिशन थ्योरम में यूज होता है। अच्छा, ओनली सुपरपोजिशन थ्योरम में यूज होता है ऐसा नहीं है, ये करंट डिवीजन रूल कई जगह पे यूज हो सकता है। ओम्स लॉ के फार्मूलेज में, सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम्स में, या KVL के प्रॉब्लम में, KCL के प्रॉब्लम में, मतलब कोई भी दूसरे सर्किट में आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ सकता है। ये फार्मूला यूज तब होता है जब कभी करंट डिवाइड होता है, और डिवाइड हुआ वाला करंट अगर आपको निकालना है तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूले में क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में है IX यानी जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो यहां लिखो, उसके बाद लिखो IT यानी टोटल करंट लिखो, उसके बाद आपको न्यूमरेटर में लिखना है R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच R करंट यानी करंट जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको यहां लिखना है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे करंट डिवीजन रूल। तो चलो अब इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, देखो कैसे यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल यूज करते समय सब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट डिवीजन रूल से हमें ये I1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि करंट I1 I2 ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो I1 I2 में से हमें सिर्फ I1 निकालना है। सो बाय करंट डिवीजन रूल I1 इक्वल टू, तो IX के जगह हमने I1 लिखे, इसके बाद क्या है IT यानी I टोटल यानी टोटल करंट क्या है 2, तो यहां हम लिख लेंगे 2। उसके बाद यहां पे न्यूमरेटर में क्या लिखना है, R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा यहां पे 5, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हमने लिख दिया 5। कैसे 5, कौन सा 5? अब आप बोलेंगे 5 मतलब ये वाला 5 क्या? नहीं, ये वाला 5 नहीं, जबकि इधर वाला 5, देखो इधर ये साइड में, ये दोनों को आपको सीरीज में करना पड़ेगा और ये 5 हो जाएगा। कैसे? देखो यहां पे क्या लिखा है, R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। अब अपोजिट ब्रांच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपोजिट ब्रांच आइडेंटिफाई करते समय कंफ्यूज होते हैं और गलती वहीं पे होती है। अपोजिट ब्रांच आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट को अपोजिट ब्रांच आइडेंटिफाई करना आ गया, समझ लो उसको सुपरपोजिशन थ्योरम आ गया, क्योंकि अपोजिट ब्रांच में छोटे प्रॉब्लम में अपोजिट ब्रांच तो जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो अपोजिट ब्रांच आइडेंटिफाई करते समय बहुत दिक्कत होती है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो अपोजिट ब्रांच कैसे पहचानना, बहुत सिंपल है। देखो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपको वो ट्रिक का यूज करना। देखो ये आ रहा है टोटल करंट, है ना, ये टोटल करंट आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, इधर I1 गया इधर I2 गया। अब I1 I2 में से आप क्या कर रहे हैं, I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, I2 फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? नहीं, तो I2 हो गया अपोजिट ब्रांच। तो I2 वाला ब्रांच मतलब अपोजिट ब्रांच, मतलब ये ब्रांच यहां से शुरू हो रहा है यहां तक है, देखो यहां से यहां तक है, ये I2 वाला ब्रांच, I2 यहां से फ्लो हो रहा है, इसमें से जा रहा है, इसमें से जा रहा है, मतलब ये I2 वाला ब्रांच यहां से यहां तक है, तो ये हो गया पूरा अपोजिट ब्रांच। तो ये ब्रांच में जितना भी रेजिस्टेंस है, यहां पे देखो दो रेजिस्टेंसेस है, दोनों सीरीज में है, तो 2 + 3 कितना 5, तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 5। वो हमने ऊपर भी लिखे, वो हमने नीचे भी लिखे, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच R करंट यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 है, तो यहां लिख लो 5। तो इसका आंसर आएगा 1 एम्पियर। तो करंट I1 हमें मिल गया। अब इसमें कंफ्यूजन कहां होगा, हमने आपको कहा अपोजिट ब्रांच में, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपोजिट ब्रांच में कंफ्यूज नहीं होना। ध्यान में रखो, आपको जो ट्रिक हम बता रहे सिंपल सा है। I1 I2 में से अगर आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, और अगर आप I2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 के लिए I1 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। सिंपल।
ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। I1 के लिए I2 अपोजिट ब्रांच और I2 के लिए I1 अपोजिट ब्रांच, बस। अभी हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, I1 निकाल रहे हैं। अगर हम I1 निकाल रहे हैं तो I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच है, तो I2 वाले ब्रांच में पूरा रेजिस्टेंस क्या है, 2 + 3 5, इसलिए हमने 5 लिखे। ठीक है, यहाँ ऊपर भी नीचे भी। उसके बाद ये तो 5 कौन सा करंट है, जो ब्रांच से करंट फाइंड आउट करे वो ब्रांच का रेजिस्टेंस ये है। सॉल्व किए तो ये आया। फाइनली हमने 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए। स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये करंट जब 5 ओम में से जा रहा है, जब ये करंट 5 ओम में से जा रहा है, तब इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अब ये हम यहाँ डायरेक्शन दे देते हैं। देखो, डायरेक्शन शो करना यहाँ कंपलसरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन देना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ डायरेक्शन दोगे तो लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में जब हम समेशन करने को जाएंगे ना, तो समेशन करते समय यही डायरेक्शन को देख के हम समेशन करेंगे, आसानी से समेशन हो जाएगा। इसलिए डायरेक्शन दिया करो। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने आपको कहा था स्टेप नंबर 1 में 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, तो ये हमने स्टेप नंबर 1 यहाँ कंप्लीट कर लिए। 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है 1 एम्पियर एक्टिंग अपवर्ड। अब चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, दूसरा सोर्स कंसीडर करेंगे, मतलब ये 6 एम्पियर करंट सोर्स कंसीडर करेंगे और बाकी ये सोर्स और ये सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। ऐसे में इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा और इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 2 और एक न्यू स्टेज बनाते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे स्टेप नंबर 2, कंसीडर 6 एम्पियर करंट सोर्स। दूसरा करंट सोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप ये सोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों सोर्सेज को डीएक्टिवेट करते हुए हमें एक न्यू स्टेज यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो एक न्यू स्टेज ड्रॉ करेंगे। ये जो पहले स्टेप का जो करंट है ना I1, ये इसका आंसर हम जो है साइड में लिख के रखते हैं क्योंकि इसका आगे हमें यूज होने वाला है। तो I1 जो रिजल्ट है वो हम इधर लिख के रखते हैं। स्टेप नंबर 1 का आंसर हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब हम समेशन करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि इसका कितना बड़ा रोल है जब हम इसका डायरेक्शन जो दिए हैं। इधर लिखे हमने स्टेप 1 का आंसर। इसका काम फिलहाल नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो चलो स्टेप नंबर 2 में हमें न्यू सर्किट ड्रॉ करना है जैसा हमने कहा। तो न्यू सर्किट के लिए हम फिर से सर्किट ये ले लेते हैं, अभी वाला हमने इसको कॉपी कर लिए। हमने न्यू स्टेज यहाँ पे ले लिए। ठीक है, और ये करंट सोर्स को हमें डीएक्टिवेट करना है, मतलब ओपन सर्किट। ये वोल्टेज सोर्स को हमें रिप्लेस करना है बाय शॉर्ट सर्किट। तो इसको हमने हटा दिए। ये देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया और न्यू स्टेज आपके सामने बनके तैयार है। ठीक है, ये ए बी वगैरह का कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, और ये प्लस माइनस का भी कोई रोल नहीं है, तो माइनस वी वगैरह इसका कोई काम नहीं है। देखो न्यू सर्किट ऐसा बनेगा। और यहाँ पे जैसा हमने कहा कि ये करंट सोर्स को हमने रिप्लेस किए बाय ओपन सर्किट, तो उसके दोनों एंड्स ओपन हो गए। तो इसके दोनों एंड्स अगर ओपन हो गए तो ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, तो इसको हटा दो। ठीक है, और ये देखिए न्यू सर्किट आपके सामने बनेगा। अब ये रिड्यूस हो जाएगा काफी हद तक। देखो ऐसा ये सर्किट रहा। देखो न्यू स्टेज ये आपके सामने है, ये न्यू स्टेज है। और अब ये कंडीशन में आपको फिर से 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। समझ में आया यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे टोटल करंट ऑलरेडी पता है, तो यहाँ सीधा सीधा लिख लो टोटल करंट IT ये स्टेज में है 6 एम्पियर। अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। पिछले स्टेज में भी हमने अलग से नहीं फाइंड आउट किए, टोटल करंट ऑलरेडी पता था। इस बार भी टोटल करंट पता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो टोटल करंट हमें निकालना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है, देना हमें उसको आगे करंट डिवीजन रूल से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये करंट सोर्स है तो ऑलरेडी टोटल करंट हमें पता है 6 एम्पियर। इसका मतलब ये पूरे सर्किट में 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट को फ्लो कराओ और देखो कि 5 ओम में से कितना करंट जा रहा है और वो कैसे जा रहा है। तो ये देखो ये आ रहा है, टोटल करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। देखो उसका डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ये देखो डिवाइड हुआ ऐसे, ये टोटल करंट आया, यहाँ पे डिवाइड हुआ। जो इधर गया उसका नाम दे दो I3, जो इधर गया उसका नाम दे दो I4। नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये I3 I4 में से I4 को छोड़ो, सिर्फ I3 को पकड़ो और ये देखो I3 आगे चल के ऐसे जाएगा। और क्या यही I3 5 ओम में से फ्लो होगा? यस, देखो बिल्कुल यही I3 आगे चल के 5 ओम में से फ्लो हो रहा है। ये देखो ये I3 आगे चल के 5 ओम में से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें बस I3 निकालना है। जो टोटल करंट IT है 6 एम्पियर, वो यहाँ आएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर कुछ इधर। I3 I4 में से हमें I4 नहीं सिर्फ I3 निकालना है, क्योंकि वही 5 ओम में से फ्लो हो रहा है। तो चलो I3 निकालते हैं और इसके लिए हम फिर से करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ ना इसलिए। सो देयरफॉर बाय CDR, इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल,
I3 इक्वल टू, हम यहां लिख लेंगे I3 इक्वल टू, अब I3 के लिए I4 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम ये करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। देखो Ix के जगह हमने I3 लिखे, अब इसके बाद क्या लिखना है, IT यानी टोटल करंट वो है 6 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो हमने क्या कहा, I3 I4 में से आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I3 के लिए I4 वाला ब्रांच हो गया अपोजिट ब्रांच। तो ये अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहां लिख लो ऊपर 2, ऊपर भी और 2 नीचे भी, और रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। देखो क्या लिखा है, आर करंट, रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच मतलब करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो आप करंट ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे, देखो ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस कितना है 8 हो जाएगा, 8। यहां पे गलती नहीं करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं पता है, यहां पे लिख देते हैं 5, वो बोलते हैं सर 5 में से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसलिए यहां लिखे 5। ऐसा नहीं है, हमने क्या लिखा है, आर करंट यानी रेजिस्टेंस यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं ना, देखो ये ब्रांच, तो ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस लो, ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस। तो ये ब्रांच यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो गई, इतनी लंबी ब्रांच है, और ये ब्रांच में 2 रेजिस्टेंसेस है 3 और 5, और दोनों सीरीज में है, तो इसका पूरा रेजिस्टेंस हो गया 8 ओहम। यहां पे गलती नहीं करना, बस ये एक बात ध्यान में रखो। जैसे पिछले स्टेप में स्टेप 1 में हमने रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच क्या लिखे थे 5 ओहम, 2 + 3 5 किए थे ना, पूरे अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड किए थे ना, वैसे यहां पे भी है रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। करंट ये ब्रांच से फाइंड आउट करे तो ये ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस 5 + 3 8 ओहम। और अब बस इसको सॉल्व करो तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 2/10 यानी 0.2 इंटू 6 यानी ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। तो ये हमें I3 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू हमें मिल गया, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस। और ये करंट जब 5 ओहम में से जा रहा है तब इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, 5 ओहम में से जब जा रहा है तब। आप बोलोगे डाउनवर्ड भी तो है, ये देखो I3 ऐसा डाउनवर्ड जा रहा है फिर लेफ्टवर्ड जा रहा है, वो ठीक है, हमें इधर का करंट वहां पे शो नहीं करना है, हमें सिर्फ जब वो करंट 5 में से जा रहा है तब वो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, हमें वो शो करना है, ठीक है। तो I3 आया है 1.2 एम्पियर, तो इसका जो आंसर है वो हम यहां लिख के रखते हैं, I3 1.2 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन भी अपवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने आपको कहा था कि दोनों स्टेप्स में सभी स्टेप्स में आपको 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। देखो 2 स्टेप्स में से 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट निकाल लिए। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों यहां पे कंप्लीट हो चुका है। देखो स्टेप नंबर 2 में भी 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया, 1.2 एम्पियर, डायरेक्शन है अपवर्ड। ये स्टेप 1 का करंट ये वाला, ठीक है, और ये स्टेप 2 का करंट, ठीक है, I1 और I3, और दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड था, 1 एम्पियर और 1.2 एम्पियर। प्रॉब्लम पूरा हुआ नहीं, 2 स्टेप्स हो गई और 2 स्टेप्स बाकी है, टोटल 4 स्टेप्स की बात की थी हमने, ठीक है। तो चलो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमें वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करना है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे, इसी को थोड़ा चेंज करेंगे। स्टेप नंबर 3 कंसिडर 60 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम यहां पे कंसिडर करेंगे, ये वाला सोर्स लेंगे और बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करेंगे, और बाकी दोनों जो है वो करंट सोर्सेस है, दोनों करंट सोर्सेस को रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, और यहाँ पे एक न्यू स्टेज बनाओ। तो यहाँ पे ये इसका फिलहाल काम हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब लास्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। जैसा हमने कहा कि अब हमें यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिए, अब हमें यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को लेना है, ये देखो, ओके, और ये करंट सोर्स को रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, ये हट गया, ये करंट सोर्स को रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, ये भी हट गया, दोनों एंड्स ओपन है, ठीक है ना। ये प्लस माइनस V का काम नहीं है, इसको हटा दो, दोनों एंड्स ओपन है। तो हमने क्या कहा था, ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, तो ओपन ब्रांचेस को हटा दो। तो ये ब्रांच को भी हटा दो यहाँ से, और ये ब्रांच को भी हटा दो यहाँ पे, और ये सर्किट इसको प्रॉपरली हम सेट कर लेते हैं 1 मिनट। और फिर हमें क्या यहाँ पे ये स्टेज को आगे कंटिन्यू करना है, और 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। हमारा मेन एम है कि हमें 5 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट निकालना है। देखो सर्किट ऐसा बनेगा, बहुत ही छोटा सर्किट बन गया, ये सिंगल लूप है इसमें, ठीक है। अब बताओ इसमें टोटल करंट क्या है, टोटल करंट अब हमें यहाँ नहीं पता, यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा
क्योंकि अब आप वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके पहले करंट सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे थे तो करंट सोर्स में जो करंट का वैल्यू दिया था वही उसका टोटल करंट हो गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे आप वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सर्किट में देखो, ये एक सिंगल लूप है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहां निकालेंगे टोटल करंट IT इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 60 और टोटल रेजिस्टेंस मतलब देखो एक सिंगल लूप है तो सिंगल लूप में पूरा रेजिस्टेंस कितना है, ये सभी के सभी सीरीज में है ना, 2 + 3 + 5 तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली 6 एम्पियर। तो फाइनली हमें टोटल करंट IT यहाँ पे मिल चुका है, कितना मिला है 6 एम्पियर। और अब ये करंट को हम चलो चेक करा के देखते हैं कि 5 ओम में से यहाँ पे कितना करंट जा रहा है। क्या यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यूज करने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल की जरूरत नहीं है। देखो ये A और B को हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे तो ये जो करंट है 6 एम्पियर, ये देखो ये वोल्टेज सोर्स है, इसका प्लस ऊपर माइनस नीचे, कन्वेंशनल करंट प्लस टू माइनस आप शो करेंगे। ये देखो ये निकल रहा है 6 एम्पियर, ये यहां से निकल रहा है 6 एम्पियर, देखो ये जा रहा है 6 एम्पियर, ये है 6 एम्पियर, यानी ये है टोटल करंट IT। ये जा रहा है 6 एम्पियर, देखो ये जा रहा है 6 एम्पियर, ये देखो ये आ रहा है इधर 6 एम्पियर, ये देखो ये है IT 6 एम्पियर है ना, ये आ रहा है 6 एम्पियर, ये जा रहा है 6 एम्पियर। बताओ ये करंट कहीं पे भी डिवाइड हुआ क्या? नहीं, सिंगल लूप है, सिंगल लूप है तो करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। जो करंट यहां से निकल रहा है वो करंट 3 ओम में से भी जा रहा है, 2 ओम में से भी जा रहा है, 5 ओम में से भी जा रहा है। इसका मतलब ये स्टेज में करंट डिवीजन रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पे करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। और यहां पे स्टेप नंबर 3 यहां पे कंप्लीट हो रही है। स्टेप नंबर 3 में 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट क्या है? 6 एम्पियर है ना, इसमें से 6 एम्पियर जा रहा है, लेकिन इस बार डायरेक्शन देखो क्या है, डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ पे साइड में इसके डायरेक्शन भी दे देते हैं डाउनवर्ड। तो ये देखिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ यहाँ पे शो किया है। ठीक है, और ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमने कहा था टोटल 4 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसमें से 3 स्टेप्स पूरी हो चुकी है। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किए थे, 2 एम्पियर करंट सोर्स लिए थे और 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमने निकाले, वो निकला है I1 दैट इज 1 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन के साथ। ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में हमने ये सोर्स को कंसीडर किए और फिर से 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकाले, वो निकला, उसको नाम दिए थे I3 1.2 एम्पियर, उसका डायरेक्शन अपवर्ड था। और अब स्टेप नंबर 3 में हमने 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकाले, वो है 6 एम्पियर और इसका, और ये करंट जब 5 में से जा रहा है तब इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तीनों स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब चलो स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमने आपको कहा था स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, तीनों स्टेप्स का जो करंट है उसका समेशन करना है। तो चलो समेशन करने की बात आती है, इसको ये सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये जो आपने यहाँ कैलकुलेशन पार्ट लिखा है इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि अब स्टेप 4 करना है और स्टेप 4 जो है वो नीचे की जगह में जहां तक ये हो जाएगा। स्टेप 4, स्टेप नंबर 4, ठीक है ना, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू, टोटल यहां पे लिख लेंगे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला टोटल करंट, तो हम यहां लिख लेंगे I और बेस में लिख लेंगे 5 ओम। देखो 5 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो बड़ा सा I लिखे, बेस में लिखे 5 ओम। अब आपको क्या करना है, तीनों करंट्स का समेशन करना है। पहले स्टेप का I1, दूसरे स्टेप का I3 और तीसरे स्टेप का IT। अब डायरेक्शन को देख के समेशन करो। ये दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड था और ये एक का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, या तो आप अपवर्ड जाने वाले पॉजिटिव ले लो या तो डाउनवर्ड जाने वाले पॉजिटिव ले लो, चॉइस आपकी है। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे ये दोनों से इसका वैल्यू ज्यादा है तो हम एक काम करेंगे, डाउनवर्ड जाने वाले पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है ना, मतलब ये दोनों का एडिशन होगा और ये इसमें से सबट्रैक्ट करो। ठीक है ना, तो यहां पे ऐसा हो जाएगा, ये I1 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, I1 निगेटिव, उसके बाद I3 वो भी निगेटिव और जो IT है वो पॉजिटिव। हमने क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड जाने वाले पॉजिटिव ले रहे हैं। ये देखो यहाँ पे हमने सिंबॉलिकली शो किया है, डाउनवर्ड जाने वाले पॉजिटिव। I1 अपवर्ड जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो निगेटिव है। I3 भी अपवर्ड जा रहा है इसलिए वो निगेटिव में है, लेकिन IT डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए वो पॉजिटिव में है, क्योंकि डाउनवर्ड जाने वाले पॉजिटिव। बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। सो I1 है 1, सो -1, I3 है -1.2 और IT है 6, सो ये +6। ये दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2.2 माइनस में -2.2 +6, तो ये हो जाएगा 3.8 एम्पियर और इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसका डायरेक्शन जो है करंट का वो डाउनवर्ड रहेगा। सो I और बेस में लिख लो 5 ओम। सो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू
5 ओहम रेजिस्टेंस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम है, दैट इज 3.8 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओहम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो 5 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है 3.8 एम्पियर। ये हमने पूरा सॉल्व किए बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम और बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व किए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए, कैसे हमने करंट डिवीजन रूल का यूज किए, कैसे हमने करंट का डायरेक्शन वगैरह लेके कैसे समेशन किए, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। बस हमें यह बताओ कि पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी ये प्लस माइनस या वी का कोई यूज हुआ क्या? नहीं। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था इसका यूज तब होगा जब हमें इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, तब। यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था ताकि कुछ नया हो। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम आप एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 23। इसके पहले के 22 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।